भगवती काली की उपासना आदिकाल से चली आ रही है। आद्य विद्या भी यही है, आदि विद्या भी यही है। काल से परे होने से ही इसे काली कहा गया है। काल से परे होने के कारण इनका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। ज्ञान से परी भी यही है, इसलिए ज्ञानातीत भी यही है और समयातीत भी यही है। माँ काली ने काल को अपने नियंत्रण में कर रखा है, अतः केवल संहार क्रम नहीं, सृष्टि स्थिति की अधिष्ठात्री भी यही है। लोक निर्माण में शून्यावस्था में काली किंचन मात्र स्पंदन में तारा, प्रकाश विमर शक्ति रूप में श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठास्त्री भुवनेश्वरी भी यही हैं। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उस समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, उसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। गुह्या काली की उपासना नेपाल में विशेष प्रचलित है। इसके मुख्य उपासक ब्रह्मा, वशिष्ठ, राम, कुबेर, यम, भरत, रावण, बाली, वासव, बलि, इंद्र हुए हैं। श्री राम ने इनके 17 अक्षर के मंत्र की उपासना की थी। कादि, हादि, सादि इत्यादि क्रम से कालिका के कई प्रकार के ध्यान हैं। जिस मंत्र के आदि में क है वह कादि विद्या कहलाती है। जिस मंत्र के आदि में ह है वह हादि विद्या कहलाती है। मंत्र में वाग बीज हो वह वागादि विद्या कहलाती है तथा जिस मंत्र के प्रारंभ में बीज हो वह क्रोधादि विद्या कहलाती है। नादि क्रम में आदि में नमः का प्रयोग होता है एवं दादि क्रम में मंत्र के आदि में द होता है। जैसे दक्षिणी काल के स्वाहा, प्रणववादी क्रम में मंत्र के प्रारंभ में ओम का प्रयोग होता है। मंत्र के अनुसार काली के अंग देवता हैं शिव, महाकाल हैं, गणेश एकाक्षर गम, बटुक हेतुक हैं, अप्सरा, ललिता, यक्षिणी, महामधुमथी, अवतार कृष्णावतार, संज्ञा विद्यारागी, काली दक्षिण काली। काली की उग्र साधना में सब साधना, वीर साधना, चिता साधना, लता साधना ये विशेष रूप से की जाती हैं। तो जैसा मैंने बताया काली के अलग अलग तंत्रों में अनेक भेद हैं। कुछ पूर्व में मैं बता चुका हूँ। 8 भेद और मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है संहार काली, दूसरी दक्षिण काली, तीसरी भद्रकाली, चौथी गुह्या काली, पांचवी महाकाली, छठी वीर काली, सातवीं उग्र काली, आठवीं चंड काली। अब जो ये मैंने भेद आपको बताए काली के, इनके अलावा इन भेदों के भी भेद हैं। जैसे संहार काली का भेद है, पहला है प्रत्यंगरा, दूसरा भवानी, तीसरा वाग्वादिनी, चौथा शिवा, पांचवा भेदों से युक्त भैरवी, छठा योगिनी, सातवां शाकिनी, आठवां चंडिका, नौवां रक्त चामुंडा। ये सभी संहार कालिका के भेद स्वरूप हैं। संहार कालिका का महामंत्र 125 वर्ण का मुंडमाला तंत्र में लिखा है, जो प्रबल शत्रु नाशक है। इसी प्रकार से दक्षिण कालिका के वेद हैं कराली, विकराली, उमा, मुंजुघोषा, चंद्ररेखा, त्रिजटा, द्विजा, एक जटा, नील पताका, 32 प्रकार की यक्षिणी, तारा और छिन्नमस्ता ये सभी दक्षिण कालिका के स्वरूप हैं। इसके बाद में भद्रकाली के स्वरूप हैं वारुणी, वामनी, राक्षसी, रावड़ी, आग्रेयी, महामारी, घुरघुरी, सिंहवक्त्रा, भुजुंगी, गारुड़ी, आसुरी दुर्गा ये सभी भद्रकाली के अलग अलग रूप हैं। अगला आता है शमशान कालिका। इसके भेद हैं मातंगी, सिद्धकाली, धूमावती, आद्रपटी चामुंडा, नीला, नील सरस्वती,
घरमटी, मरकटी, उन्मुखी तथा हंसी। इसके बाद में महाकाली के रूप हैं महामाया, वैष्णवी, नारसिंगी, वाराही, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी इत्यादि। ये अष्ट शक्तियाँ हैं। भेदों में युक्तधारा, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि सब नदियाँ महाकाली का स्वरूप हैं। इसके बाद में आता है उग्रकाली, जिनके भेद हैं शूलिनी, जय दुर्गा, महिषासुर मर्दनी दुर्गा, शैलपुत्री इत्यादि नव दुर्गाएं। भ्रामरी, शाकंभरी बंद, मोक्षणिका, ये सभी उग्रकाली के विभिन्न रूप हैं। इसके बाद में वीरकाली है। इनके रूप हैं श्री विद्या, भुवनेश्वरी, पद्यावती, अन्नपूर्णा, रक्तदंतिका, बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडशी एवं काली की षोडश नित्याएं, कालरात्रि, वसनी, बगलामुखी, ये सभी वीर काली के अलग अलग भेद हैं। अब आप जितनी किताबें पढ़ेंगे उसमें इसी तरीके से अलग अलग आपको रूप मिलेंगे।